दोस्तों आज हम देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जो कि राजस्थान की एक प्रेरणादायक कहानी है और वो कहानी है सुनेली का कुआं नाम से। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरसे की ढाणी। राजस्थान के अन्य गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाया करती थी और इसी गांव में एक बेंदनी थी जिसका नाम था सुनेली। घर का सारा कामकाज करके दूर से पानी भरकर लाना, शाम तक सुनेली थक कर एकदम चूर हो जाया करती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार था बंजारों, वो बंजारों के कुएं पे जाकर रहने लगा था। सुनेली भी चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए, लेकिन परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाया करती थी। एक दिन की बात है, सुनेली सिर पर मटका उठाए मन में कुछ गुनगुनाती विचारती अनमनी सी ढाणी को लौट रही थी और वह एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। तो सुनेली ने सोचा कि ये उंदरे भी जो है वो सब जगह बिल खोद डालते हैं। उसने सोचा और ये आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी जो है वो गीली है, तो जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों में मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उसका पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। ऊंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ है। उसके पति ने उसे समझाया पर सुनेली नहीं मानी। ना हो तुम मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली नहीं लौटी तो पिता ने अपने बेटों से सुनेली के बारे में पूछा। वे तीनों हंसकर बोले, माँ तो कुआं खोदने गई है। पिता ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा तो बेटा जैसे ही खेजड़ी के पास पहुंचा तो देखते ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत ताजी सी मिट्टी पड़ी थी। उसकी माँ के हाथों से फावड़ा लेकर उसने खुदाई शुरू कर दी और ऊपर की मिट्टी के नीचे थोड़ी नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह के साथ खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद जब सुनेली ने कहा, बेटा मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ यहाँ नीचे पानी है, सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं खोदता है तो भी मैं तो यहाँ खुदाई जरूर करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं से पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर आराम करने लगा तो सुनेली खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौटे तो ढाणी के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर लौट गए और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थे। सुबह छोटा बेटा सोकर उठा तो उसके घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोए हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भैया माँ शायद ठीक कहती है, खेजड़ी इसलिए हरी भरी रहती है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाए। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चलो हम भी चलकर माँ के काम में हाथ बटाए। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गए गड्ढे में उतर गए और माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देख सुनेली फूली न समाई। उससे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। अब यह राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई और खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए तो सुनेली ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चांद की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती रहूंगी। काम फिर से आगे बढ़ा। उसकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उसकी मदद में आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर आना मुश्किल होने लगा तो सुनेली ने तरकीब लगाई और बोली कि जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गिरारी लगाते हैं, वैसे ही गिरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी को ऊपर खींचना आसान हो जाएगा।
अब वहाँ पर गिरारी लग गई और जैसे ही मिट्टी ऊपर आती बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई और बच्चे तो खुशी से नाचने लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी और सबको देखते ही देखते पानी ऊपर चढ़ गया और कुएं से शीतल मीठा पानी निकल गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ आई और गांव वालों ने बतासे बांटे। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ होने लगी। खुद सुनेली का भी मन कर रहा था कि वह पानी में खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई और वह बोली कि भाई लोगों, ये सब आप लोगों की मेहनत का ही फल है, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। तब गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये तो थारी हिम्मत है बिंदनी सा, ऊंदरे तो बिल खोदते ही हैं और खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर इन सब को देखकर ये अंदाज़ा तो आपने ही लगाया है और मैंने मेरे 80 वर्ष के जीवन में कभी किसी को ऐसे सोचते नहीं देखा और आप ही की सोच के बदौलत आज पूरे गांव में खुशी है। कहा जाता है कि सुनेली के खोदे गए कुएं में कभी भी पानी खत्म नहीं होता और आज भी लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ पाने के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है और उसे पाने के लिए हम जब भी कोशिश करते हैं तो मुश्किलें बहुत आती है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन हमें उन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन सभी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, ठीक सुनेली की ही तरह। और जब हम सफलता पा लेते हैं तो वही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। अतः हमें उन सभी बातों पर ध्यान न देकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर देना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।